अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो चलिए मैं उसके लिए जो है आपको कुछ बेस्ट सेटिंग यानी कि जो विंडोज़ 11 है उसका कुछ ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। तो क्या क्या चीज़ें आपको जो है दिक्कत आती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट बटन में जाएंगे और बेसिक चीज़ें हमको सेटिंग जानना बहुत ज़रूरी है विंडोज़ 11 के अंतर्गत। तो विंडोज़ 11 में हम जो है सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसको सेटिंग पर जैसे ही हमने क्लिक करी तो देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग आपका अकाउंट दिख जाएगा और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सिस्टम है, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ और अदर डिवाइसेस, नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, एप्लीकेशन, अकाउंट, टाइम एंड लैंग्वेज, गेमिंग, एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और विंडोज़ अपडेट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हर एक ऑप्शन में जब हम क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपका है सिस्टम। चाहे तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, पर हम सिस्टम में चलते हैं। सिस्टम में देखेंगे तो हमारे सिस्टम का नाम यहाँ पे आ रहा है और विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। हालांकि विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन नीचे सेपरेट मिलता है, तो उसको भी हम बाद में देखने वाले हैं। सबसे पहली सेटिंग जो होती है डिस्प्ले सेटिंग होती है। डिस्प्ले सेटिंग में क्या क्या करना होता है वो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। तो विंडोज़ 11 के अंतर्गत सेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो डिस्प्ले सेटिंग है उसमें क्या करना होता है वो पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन देखने को मिलता है नाइट लाइट। नाइट लाइट का मतलब होता है कि अगर आपको ब्लू लाइट से बचना है तो आप नाइट लाइट यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ तो देखिए आपकी स्क्रीन का जो लाइट है वो ब्लू लाइट जैसा डार्क हो गया है। और नाइट लाइट मतलब रीडिंग मोड, आपके मोबाइल में होगा रीड मोड, आप इसको ऑन कर सकते हैं। कितना रखना है वो आप इस पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हो, स्ट्रेंथ आगे बढ़ाओगे तो देखिए आपको देखने को मिलेगा नाइट लाइट और ज़्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो है 30 के आसपास आप रहने दें, 30-35 के आसपास बेस्ट होता है। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल का मतलब होता है कितने बजे ऑन होना चाहिए, कितने बजे ऑफ होना चाहिए, आप यहाँ पे टाइमिंग डाल देना। मैंने यहाँ पे टाइमिंग ऑफ करके रखा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे परमानेंट जो है क्या चाहिए, नाइट लाइट चाहिए। डिस्प्ले में सेकंड ऑप्शन है कलर प्रोफाइल, आपके मॉनिटर का दिख जाएगा और RGB आप कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं। HDR, हाई डायनेमिक रेंज, एक होती है स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज और एक होती है हाई डायनेमिक रेंज। गेम वगैरह वीडियोस वगैरह देखना उसके लिए इसको जो है आपको सेट करना होता है। जैसे मैं प्ले करके दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे कोई भी पिक्सल फटते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये हो गया HDR, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना। स्केलिंग की अगर बात करें तो 100% रहने देना है। अगर आप स्केलिंग चेंज करते हो तो इससे दिक्कत क्या होगी, फ़ॉन्ट आपके फैले हुए दिखेंगे या फटे फटे दिखेंगे, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। फ़ॉन्ट के साइज़ आप मैनेज कर सकते हो, हालांकि ज़रूरत नहीं है। वापस चलिए डिस्प्ले में और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब स्क्रीन की क्वालिटी, कितना हमको अच्छा दिखाना है। तो रेजोल्यूशन में जैसे ही जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, एक तो रिकमेंडेड देखने को मिलेगा। रिकमेंडेड का मतलब होता है जो आपको सही में सेट करना है रेजोल्यूशन, और एक होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम भी यहाँ दिख रहा है 1920 1080 यानी फुल HD। तो फुल HD में आप सेट कर सकते हो, नहीं तो जो रिकमेंडेड है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। हालांकि मेरी माने तो आप रिकमेंडेड को ही यहाँ पर रखना है, अपने अनुसार कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। डिस्प्ले ओरिएंटेशन लैंडस्केप ही रहता है। मल्टीपल डिस्प्ले आपका जो होता है, इस प्रकार आप क्लिक करोगे तो ये आपको नॉर्मल जो है एक मॉनिटर को दूसरे मॉनिटर में भी दिखाना, उसके लिए यहाँ होता है डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वायरलेस डिस्प्ले भी कर सकते हैं। एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन में जाओगे तो मॉनिटर की कुछ सेटिंग वगैरह दिखेगी। जो आपका मॉनिटर है HP का, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें देखिए, 8 बिट डेप्थ है उसकी, RGB है, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज है, हाई डायनेमिक रेंज नहीं है, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज है, ठीक है। उसकी रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में चलते हैं तो डिस्प्ले में आपका बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट अगर बात करें सिस्टम में चलें तो साउंड की बात करते हैं। साउंड सेटिंग में करना क्या होता है, कुछ नहीं। साउंड सेटिंग में आपका जो स्पीकर है जिसमें आप साउंड सुनते हैं वो सेलेक्ट है, या आपका दो साउंड सिस्टम है तो आप ऐसे स्विच कर सकते हो, ठीक है। ये काम आपका नीचे साउंड वाले ऑप्शन से भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साउंड में, तो देखिए यहाँ पे भी आपको साउंड के ऑप्शन देखने को मिलते हैं नीचे टास्क बार में, नोटिफिकेशन एरिया में। तो इस प्रकार आप अगर नई डिवाइस से मतलब जो है आप पेयर करना चाहते हैं तो ऐड न्यू कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार आप वॉल्यूम मैनेज कर सकते हो। मोनो आइडियो का मतलब होता है दो बूफर होते हैं, लेफ्ट और राइट। आप चाहते हो दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही में दिखाए तो आपको इसको ऑन करना है, इसको मोनो आइडियो बोलते हैं। इनपुट डिवाइस सेट कर सकते हैं, माइक्रोफोन कौन सा रखना है, अगर आपके पास मल्टीपल माइक्रोफोन है इनपुट के लिए। वॉल्यूम आप सेट कर सकते हो माइक्रोफोन की।
इसके अलावा ऑल साउंड डिवाइस आप देख सकते हैं, वॉल्यूम मिक्सर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साउंड के अलावा नोटिफिकेशन आप मैनेज कर सकते हो। नोटिफिकेशन मतलब आप नीचे देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिलेगी, डू नॉट डिस्टर्ब इज़ ऑन। देखिए यहाँ पे अभी ऑन है, तो देखिए नोटिफिकेशन में डू नॉट डिस्टर्ब में अगर ऑफ़ कर देता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगी तो दिखेगी, जैसे मोबाइल में दिखती है। अगर मैं डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर देता हूँ तो नोटिफिकेशन सीधे नोटिफिकेशन एरिया में चले जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी। जब आप ऐसे क्लिक करोगे तब दिखेगी, ठीक है। तो मतलब आपका टाइम जो है बर्बाद नहीं होगा, डिस्टर्ब होते हैं ना बार बार। उसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब जो है ऑटोमेटिक टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है तो आप जो है यहाँ पे टाइमिंग डाल सकते हो, कब ऑन होना चाहिए कब ऑफ होना चाहिए, ठीक है। डेली होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने इसको ऑफ करके रखा हूँ। प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। फोकस मोड का मतलब वही है, डू नॉट डिस्टर्ब ही वाला सिस्टम है कि आपको 30 मिनट के लिए अपना फोकस एक ही जगह रखना है, तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट। आप चाहते हो 1 घंटे तक हमको कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए आप फोकस मोड को 1 घंटे सेट करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग बढ़ा सकते हो और टाइमिंग बढ़ा के आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे 1 घंटे ख़त्म होंगे वो आपका फोकस मोड हट जाएगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको फोकस मोड सेपरेट दिया, हालांकि हमको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन से एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए वो आप ऑन ऑफ कर देना यहाँ पे। इसके अलावा वापस चलें तो फोकस मोड तो हमने देख लिए। पावर ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर ऑप्शन, पावर ऑप्शन मतलब अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखने को मिलेगा पावर ऑप्शन में स्क्रीन एंड स्लिप। इसका मतलब है जब आप काम नहीं करते एक निश्चित समय तक तो आपकी स्क्रीन जो है डिस्प्ले होना बंद हो जाती है, यानी ब्लैक आएगा या स्क्रीन सेवर आएगा, जो भी आएगा, तो उसके लिए टाइमिंग होती है। दूसरा, आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ करना बंद कर देगा। अगर बैटरी से यूज़ हो रहा है तो बैटरी की पावर यूज़ करना बंद कर देगा। तो दोनों ही स्थिति में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन की जगह 4 ऑप्शन आएंगे, मतलब एक तो बैटरी वाला रहेगा और एक पावर वाला रहेगा। तो टर्न ऑफ माई स्क्रीन आफ्टर कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद। तो बैटरी में भी दिखेगा ये ऑप्शन और आपका पावर में भी दिखेगा। अब ये पीसी है तो पीसी में सिर्फ आपका दिख रहा है पावर वाला। तो 5 मिनट तक अगर मैं कुछ काम नहीं करता हूँ तो मेरी स्क्रीन जो है ऑफ हो जाए, मतलब दिखना बंद हो जाए, ब्लैक ब्लैक आ जाए। और अगर मैं 15 मिनट तक कुछ भी काम ना करूँ तो मेरा कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाए। तो ये 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको किसमें? लैपटॉप में। तो वहाँ बैटरी के 2 ऑप्शन जुड़ जाते हैं, 2 पावर के जुड़ जाते हैं, तो आप उसमें अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, ठीक है। पावर मोड बैलेंस ही रखना है। तो ये तो बात हो गई पावर की। सिस्टम के बाद हाँ देखिए यहाँ पे चलें स्टोरेज। तो स्टोरेज में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। इंस्टॉल कितने ऐप हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखिए कितने एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल है वो देख सकते हैं। चाहे तो यहीं से आप कोई एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके यहाँ से 3 डॉट से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हालांकि कंट्रोल पैनल की सहायता से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हम स्टोरेज में चले तो स्टोरेज में आधार दिख रहा है यहाँ पे कितनी जीबी है, देखिए कितनी जीबी यूज़ हो गई है। डॉक्यूमेंट में अगर देखें तो डॉक्यूमेंट कितना जीबी यहाँ पे स्पेस ले रहा है, वीडियोस कितने जीबी स्पेस ले रहा है। टेम्परेरी फाइल आप जो है समय समय पर हटा सकते हैं, इसे क्लिक करें और यहाँ देखिए आपके 157 MB टोटल जो स्पेस है वो अनावश्यक है, तो आप इसको हटा सकते हैं। मान लो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर दिया और इसको आप ऐसे क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। आपका जो अनावश्यक फाइल है यानी टेम्परेरी फाइल्स है वो हट जाएगी। चलिए वापस चलें। इन सब की पंचायत नहीं करना है, मतलब यहाँ पे इन सब का सेटिंग नहीं चाहिए हमको, तो हम जो है एक ऑप्शन ऐड हो गया है किसमें? विंडोज़ 11 में, स्टोरेज सेंस। तो ऑटोमेटिक टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएगी, जो क्लाउड स्पेस है जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पे हटते जाएगी। कितने दिन बाद? क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए ऑन है, मतलब मेरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक डिस्क मैनेजमेंट होते रहता है। ड्यूरिंग लो फ्री डिस्क स्पेस डिफ़ॉल्ट रहता है, तो 30 दिन में ऑटोमेटिक ये डिलीट कर देगा। नहीं करना, देखिए देखिए डिलीट डाउनलोड फोल्डर। तो डाउनलोड फोल्डर को आप 1 डे में डिलीट करना, नहीं करना नेवर कर दीजिए। और अपने अनुसार रन करना है सेंस को, तो सेंस को आप अपने अनुसार रन कर सकते हैं। तो सेंस मतलब क्या है? ऑटोमेटिक वो जो है डिस्क मैनेजमेंट करते रहता है। क्लीन अप रिकमेंडेशन, एडवांस स्टोरेज सेटिंग। एडवांस स्टोरेज सेटिंग में जाओगे तो आप सभी ड्राइव को यहाँ पे देख सकते हैं, अपने पास कौन कौन सी ड्राइव है सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। कितनी स्पेस है, कितनी फुल है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टोरेज स्पेस देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं डिस्क और वॉल्यूम की। वॉल्यूम सही है नहीं है, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, हेल्दी है नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ दिखा देगा। तो ये तो बात हो गई स्टोरेज की। वापस चलिए,
नियर बाय शेयरिंग में क्या होता है, जैसे आप शेयर मी या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन आप मोबाइल से मोबाइल को फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते थे, वैसे नियर बाय शेयरिंग ब्लूटूथ या वाईफाई से ये काम करेगा। मल्टीटास्किंग में वही मल्टीपल स्क्रीन के लिए काम करेगा। फॉर डेवलपर्स ऑप्शन आपके लिए काम का है, जिससे आप इसको ऑफ कर देखिए, अभी क्या है, ऑफ है। अगर आप इसको ऑन कर देते तो अननोन रिसोर्सेज से आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे मोबाइल में भी होता है। तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड टास्क, यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। एंड टास्क, जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करोगे, जैसे मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन ऐसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको एंड टास्क का ऑप्शन नहीं आ रहा। मान लो मुझे क्लोज़ करना है तो क्लोज़ ही बस कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि राइट क्लिक करें तो एंड टास्क भी आए। तो आपको जाना कहाँ पर, सिस्टम में, फॉर डेवलपर्स में, और ये एंड टास्क पर ऑन कर देना है। जब आप ऐसे राइट क्लिक करोगे तो देखिए एंड टास्क यहाँ पे जुड़ चुका है। कहाँ पे, मतलब जो आपका टास्क बार वहाँ पे इसे क्लिक करोगे, कोई टास्क बंद नहीं हो रहा तो एंड टास्क करते हैं हम, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा रिमोट डेस्कटॉप के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टिवेशन देख सकते हैं अपने विंडोज़ का, एक्टिवेट है नहीं है, मेरा विंडोज़ एक्टिवेट है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको ट्रबल शूटिंग मतलब ये सिस्टमेटिक तरीका है सिस्टम की प्रॉब्लम को दूर करने का। तो आप अलग अलग प्रकार से जो है ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। ठीक है। ऐसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ आईडियो अगर प्रॉब्लम कर रहा तो रन कर दीजिए, खुद ही खुद प्रॉब्लम को निकाल लेगा और सॉल्व भी करेगा। इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। ठीक है। इसके अलावा आप सिस्टम में चलोगे, ट्रबल शूटिंग के बाद आपको देखने को मिलता है रिकवरी। अब समय समय पर बैकअप होते रहता है, जब आप रीसेट करोगे पीसी को तो रिकवरी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। प्रोजेक्टिंग, मल्टीपल डिस्प्ले के लिए, रिमोट सेटिंग अभी बताया था मैंने। क्लिपबोर्ड मैनेज कर सकते हो। ठीक है। क्लिपबोर्ड मतलब होता है कट या कॉपी करने के बाद जो डाटा आपका स्टोर होता है उसे क्लिपबोर्ड बोलते हैं। तो ये तो हमने सिस्टम की सेटिंग देखे। तो अभी हम जो है सिस्टम की सेटिंग देखते हैं। उसके अलावा हम जो है बाद में ब्लूटूथ की सेटिंग, नेटवर्क, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अदर जो सेटिंग है विंडोज़ 11 के अंतर्गत वो भी देखने वाले हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट है आपके तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अदर जो चीज़ें हैं, जैसे पीडीएफ चाहिए आपको किसी चीज़ की तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। ये देखिए आपको देखने को मिलेगा SSW एजुकेशन PDF के नाम से। ये देखिए इसमें बहुत सारी PDF वगैरह समय समय पर जो है कुछ लिंक वगैरह सब मिलते हैं, तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी, किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।